जी जरूर। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से इनकी प्रोफाइल मैंने भिजवाई है, 3 साल हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी गवर्नमेंट है, आप इनके लिए मतलब करें आप। जी जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह, जब किस्मत में होगा मिल जाएगा। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश जारी रहनी चाहिए। मेरी जंग यही है। जी जी, भाई बड़ा काम कर रहे हैं। जी जी, बड़ा मेला सजाया, बड़े एक्टिव हैं और बड़े एफिशिएंट बंदे हैं। जी जी, माशाल्लाह, बड़े मेहनती हैं। जी बिल्कुल। जो ये फूलों वाला लगाएंगे पति वती जिसके पास थे, वो लेके चलाइए, ऊपर ऊपर ज़्यादा जरूरत होगी। नहीं ऊपर यार, मैं कोई भी तस्वीर खराब ना करो। नहीं निकलते हैं। हमारी खूबसूरत फनकारा और इतने बड़े दिल की मालका आज आपके सामने, और खूबसूरत सा कलर उन्होंने पहना हुआ है, हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती हुई। और हमारे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान उनके साथ तशरीफ ला चुके हैं, पाकिस्तान और मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। आपकी भरपूर क्लैप होनी चाहिए हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, निशोत बेगम और चौधरी गुलाम मुस्तफा। कैमरे लेके खड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वक्फे से यहाँ आए। जैसे मेहमान सामने आएंगे तब तक आप सीढ़ियों में बैठ जाए, कुछ लोग कुछ आप साइडों पे हो जाए, सामने जो बैठे उनको डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप भी सारे हटे, अपनी अपनी जगह बनाए। साथ काम भी किया, उनको देखा भी, लेकिन जितना असूल और जितना एक बात कहने के बाद उसकी पाबंदी करती है ना, और अपने बच्चों से लेके घर तक लेके शोबिस में कोई भी इनकी कमिटमेंट है ना, उसके ऊपर वो पक्की नजर आती है। और वो एक ही बंदी मुझे नजर आई है, वो है निशो बेगम जी। भरपूर क्लैप कीजिएगा। और हमारे एक और फनकारा जिन्होंने अपने इंडस्ट्री में अपना एक लोहा मनवाया हुआ है, और हमेशा डांस का जब भी कहीं नाम लिया जाता है तो उनका नाम ना लिया जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए ज़रीफ पन्ना जी। और एक और बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस, क्या ख्याल है, हो जाए इधर। मैं आर्टिस्टों की जंग लड़ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, आज मेरा भाई इफ्तिखार ठाकुर बैठा हुआ है, इसके सामने बात कर रहा हूँ मैं। 3 साल पहले जब ये मेरा भाई इस्लामाबाद में जंग लड़ रहा था आर्टिस्टों की, मैं यहाँ जंग लड़ रहा था। बदतरीन कोविड का दौर था, मेरा भाई इस्लामाबाद में फाइट कर रहा था, ये गवाह है इस बात का। और मैं लाहौर में चौहान साहब के साथ फाइट कर रहा था यहाँ पे, जो मिनिस्टर थे। और बदकिस्मती से मैं आपकी तवज्जो चीफ गेस्ट साहब ऐसी जानिब मबसूल कराना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा है इस वक्त। और मेरे लिविंग लेजेंड्स जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्ट हमारे, मतलब उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। और मैं तो बड़े तकलीफ के साथ ये बात, बड़ी माजरत के साथ भी मैं कर रहा हूँ, मगर कुछ लोगों को लगेगी ये बात ना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, मेरा 35 साल प्रोफेशनल कैरियर है, मैंने ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्री में उम्रें गुजारी है अपनी। पहली दफा मैंने देखा है कि जिस गवर्नमेंट के अंदर कल्चर मिनिस्टर नहीं है, आप लोग कोई ऐसा पैकेज मुरतब करें। हमारे ये निशो बेगम बैठी है, 3 साल पहले पूछे, मैंने इनकी प्रोफाइल भिजवाई है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। ये हमारे राशिद महमूद साहब पिछले जुलवालील थे, मगर ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं। वो हमारी पन्ना जी बैठी हुई है, सितारा इम्तियाज भी है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है। ये राशिद महमूद साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। ये अजरा आफ्ताब बैठी हुई है, आपके बड़े सीनियर आर्टिस्ट है। आप लोग, मैडम नौरीन साहबा, मैं आपसे खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह आपने मेरे साथ कराची में
आर्टिस्टों की जंग लड़ी है, आर्टिस्टों का मतलब उनके जायज़ हुकूक दिलवाएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा चौधरी साहब आपसे भी कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, खुदा रहा मेरे आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि जब मुल्क में कोई नागहानी आफत आती है ना, कोई सैलाब आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, तो मेरे यही सेलिब्रिटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट रोड पे खड़ा करके बोलती है कि आप चंदा जमा करें। जब कोई मतलब वेलफेयर का काम होता है, कोई फंड रेजिंग होता है, आज तक मुझे बता दे दिलदार परवेज भट्टी का नाम किसी ने लिया है? फंड रेजिंग करते हुए उसने अपनी मतलब जान दी है। नुसरत फतेह अली खान चला गया, उमर शरीफ चला गया, मोइन अख्तर चला गया, क्या किया गवर्नमेंट ने उनके लिए? नाम बनाया, एक छोटे से लफ्ज से कहां पे वो पूरी दुनिया में छा गए। आज कहीं भी चले जाएं, आप उनसे पूछे, कोई हदीस की बात पूछे, आप हज की बात पूछे, शोबिस की बात पूछे, इंसानियत की बात पूछे, तो वो सबसे पहले आपको एक ही नाम ज़हन में आता है, वो किसका होता है? तो जरा ऊंची आवाज में जरा वेलकम करते हैं इफ्तिखार ठाकुर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम अलैहि। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सब लोगों का कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। ये अज़ीज़ अहमद साहब जो हैं, यार मैं बता तो दूँ आपको, गल ख़राब ना हो जाए, ये मेरे कंगले ज़माने के दोस्त हैं। हम तुझे हिसाब ला लो कि मैं कितना पुराना हूँ। वो वही के भी। मैं इस बात से डर रहा था कि कितने नाल मैं ही ना पड़ेगा, लेकिन कमाल इंसान है, लड़ते हैं फनकारों के लिए, जाती इनको किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता, और अपनी दाढ़ी सफ़ेद कर ली है सिर्फ लोगों के लिए। लड़ते लड़ते बाल सफ़ेद हो गए हैं, बीच में से थोड़े से रह गए। दुआ करें खून सफेद ना हो जाए। वाह वाह वाह। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि आज बहुत सारी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, राशिद महमूद साहब। आज अगर मैं एज इफ्तिखार ठाकुर आपके सामने खड़ा हूँ तो इसका क्रेडिट हरगिज़ कभी मुझे न दीजिएगा, उसकी वजह राशिद महमूद साहब, मेरी आपी, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ। आज मैं फिल्मों के अंदर या टेलीविज़न थिएटर के सामने आपके सामने आता हूँ, उसकी वजह मेरी आपी हैं निशो जी। निशो साहब, मैंने इनके घर की बड़ी रोटियां खाई। कोई शख्स नमक हराम नहीं हो सकता। जब यहाँ पर लाहौर में कभी बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, रहने को जगह नहीं मिलती थी, पैसे तो मिलते ही नहीं थे, तो एक हमारे पास सबसे बड़ा घर जो था टाइम पे रोटी खाने का, वो निशो जी का था। क्योंकि इनके जो दामाद हैं रैम्बो अफजल भाई, वो और मैं, हमारी इकट्ठी स्ट्रगल है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। कल भी मेरा मोबाइल पी गया माशाल्लाह, जो भी फोटो खिंचाई, बाद फिर मैंने कलर करानी पड़ी। ये आम बंदा नहीं गा, एडा पुराना फोटोग्राफर है। एक बार अंधेरे के लाल सूट पा के बैठा थे, मैं समझा जनरेटर पे है। वो आपने अपना घर दिया हुआ है, आप अपने हाथों से बना बना कर उनको खिलाती हैं। राशिद महमूद साहब के लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए मेरे सारे। वर्ल्ड वाइड हैं जलीब पन्ना जी, हिस्ट्री है ये, हिस्ट्री इस पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह। और नादिया जी माशाल्लाह। साहब भी हैं, मैडम भी हैं। असल में इफ्तिखार ठाकुर साहब की रिकॉर्डिंग चल रही है। उन्होंने बोला भाई मैं ज़रूर आऊँगा, मैं रिकॉर्डिंग छोड़ कर आऊँगा। अब चूंकि टाइम बड़ा शार्ट है इनके लिए, तो हमने इसीलिए सोचा कि चलो इफ्तिखार साहब को फारिग कर दें। पहले ना मिले, मुझे सिर्फ आवाज़ है तो मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि
क्योंकि हमारा काम ही जो है वो पीस पर करना है काम। हम हैं ही एम्बेसडर ऑफ पीस, चाहे वो अपना मुल्क हो चाहे मुल्क से बाहर, अपने मुल्क की बात करते हैं। जब जवान थे तो इनकी फिल्में देखा करते थे, वो अभी भी जवान है। अभी भी जवान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इनकी पिक्चर देखी और इनके जो इनके ज़माने की पिक्चर थी वो सबक आमोज़ थी। उनकी कोई अगर गीत गाने होते थे तो उनमें से कुछ सीखते थे हम। तो भी आज भी हमारी, जैसे उन्होंने कहा कि लाहौर में इंडस्ट्री को जो जवाल आ रहा है, मेरा ख्याल जवाल नहीं, हम में कुछ कमी है कि जो टैलेंट हम अपने मुल्क के लिए नहीं कहीं और पे पैसे के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने टैलेंट को नहीं ज़ाहिर कर रहे और अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे वो मेहमान जो दूर दूर से आए हैं और आकर हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्श रहे हैं, तो चाहूंगी कि वो आए और अपने अपने अवार्ड मैडम से, सर से और मैडम नरीन जी से और अजर आफ्ताब जी से वसूल करें। तो आपकी साथ साथ क्लैप नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी आप क्लैप करेंगे हमारे मेहमान आते जाएंगे और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सर बोलते जाइए, किस किस को आपने सबसे पहले चलिए साथ साथ मैम कुछ कहना चाह रही है, तो हम चाहेंगे कि साथ पहले मैम को माइक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और जो आज की इस महफिल का इनेकाद किया गया है, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू अजीज भाई। और माशाल्लाह जितना खूबसूरत गुलदस्ता ये सजाया है, इट्स वंडरफुल, बहुत खूबसूरत है। और मैं एक बात जो मुझे थोड़ी सी तकलीफ दे रही है, या मैं जिसे हाईलाइट करना चाहूँगी, उसको मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जो तमाम माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ कुछ भी हैं तो पाकिस्तानी ना, तो अपना मुल्क है और हम लोग इनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये सब हमारे मुल्क के, हमारी कौम है, हमारे बाशिंदे हैं। अवार्ड का सिलसिला जारी है तो मैं मुख्तसर करूँगी कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। अमन का रास्ता दिल से होकर गुजरता है, और जब दिल से होकर गुजरता है और अमन का रास्ता होता है, फनकार अमन के सफीर होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर फनकार ना हो तो मुल्क की जो ये पहचान है, अपने कल्चर की पहचान, इसको फनकार ही बेहतर तरीके से करवाते हैं। थैंक यू सो मच। वो जल्दी तंगी वक्त को मनूसे खातिर रखते हुए मैं बिल इख्तिसार ही बोलूँगी, ठीक है? थैंक यू। और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जरा सेंटर में आएंगे ताकि एक मेहमानों को और भी आने में आपको जगह मिलेगी। और निशो जी आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो है, सबसे पहले अजरा आफ्ताब जी का अवार्ड है जो इनको पेश किया जाएगा, फिर इनके हाथों से और बहुत सारे लोगों को